अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ क्योंकि जो 5 पॉइंटर्स यूके गवर्नमेंट ने पेश किए थे उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस में थे। जो ऑलरेडी यूके में हैं उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी और जो लोग प्लान कर रहे हैं यूके में आने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि क्या होगा, कि अगर हमने स्टूडेंट पे आना है या स्किल वर्कर वीज़े पे आना है। तो आज सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के थ्रू जो भी यूके के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो भी रूल और रेगुलेशन चेंजेस होंगे, उस आपको सबसे लेटेस्ट जो न्यूज़ होगी वो इसी चैनल के थ्रू मिलेगी। और अगर आप स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप के ऊपर एक कंप्लीट मेरी सीरीज़ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं यूके में आप लोगों के लिए, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, जैसे आपने इंट्रो में भी सुन लिया कि आज हम जो है ना, जो 5 गुड न्यूज़ हैं जो कि 4 दिसंबर को कुछ वो रूल्स चेंज किए थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जो चीज़ें क्लियर कर दी हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपने स्ट्रेस नहीं होना, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कोई यहाँ परेशानी नहीं है। जस्ट आप, अगर आपने प्लान कर लिया है यूके में आने का, तो मोस्ट वेलकम, आप यूके में अप्लाई करें एज अ स्टूडेंट और आप भी यूके के अंदर सेटल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन यूके में आ रहे हैं, उसको कम करने के लिए यूके ने थोड़े से रूल्स हार्ड किए हैं। आफ्टर एवरी 1 to 2 ईयर्स ये रूल्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन एट द एंड क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने जो बंदा लीगल आता है उसके लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो जो सबसे गुड न्यूज़ है वो है स्टूडेंट्स के लिए ही है। जो उन्होंने पहले एक रूल अनाउंस किया था कि जो लिमिट है, थ्रेशहोल्ड, अगर आपने ग्रेजुएशन हो गई है, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, पहले इन्होंने थ्रेशहोल्ड रखा था 38,000। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जैसे ग्रेजुएट होने के बाद आप जॉब यहाँ सर्च करते हैं, तो आपके लिए उन्होंने 30% डिस्काउंट किया है। अगर नॉर्मल जो लोग अप्लाई करेंगे उसकी 38,000, तो अगर स्टूडेंट जो फ्रेश ग्रेजुएट होगा तो उसकी 38,000 कम करके 27,000 कर दिए, जो थ्रेश होल्ड है। अगर आपको 27,000 की भी जॉब ऑफर होती है यूके के अंदर, तो आप एलिजिबल हैं अपना वीज़ा स्विच करने के, आप स्किल वर्कर वीज़े पे स्विच हो सकते हैं। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर उनके पास एक अच्छी 38,000 की जॉब नहीं है और कम में भी अगर आपको जॉब मिल रही है, तो आप एलिजिबल हैं अपना जॉब, आपने जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको आप स्विच कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। और जो सेकंड न्यूज़ है वो है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि हमारे लिए क्या गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए हैं। तो अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, डिपेंडेंट आपकी फैमिली भी है वहाँ, तो उन लोगों के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, अपना वीज़ा स्विच करना चाहते हैं, तो आपको ये जो 38,000 की थ्रेशहोल्ड लिमिट है, ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ये जस्ट उन लोगों के लिए अप्लाई होगी जो फ़ॉरेन लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से एज अ स्किल वर्कर्स जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ये वाला रूल अप्लाई होगा। और जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल में भी थोड़ी सी क्लियरेंस करनी चाहिए आपको, कि आपको बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद हम डिपेंडेंट को नहीं अपने साथ लेके जा सकते। आप डिपेंडेंट को लेके जा सकते हैं। जो थर्ड रूल है वो है फैमिली वीज़ा के लिए। फैमिली वीज़ा ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी यूके नेशनल हैं या आपके पास यूके का पीआरशिप है, आईएलआर है, और आपने शादी की है या आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, बच्चे हैं आपके, आप पाकिस्तान इंडिया से वहाँ उनको लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये रूल अप्लाई होगा कि आपके पास 38,000 से अबव की जॉब होनी चाहिए, तब आप अपने डिपेंडेंट को इनवाइट कर सकते हैं। तो अगेन ये रूल उनके लिए अप्लाई होता है जो कि यूके नेशनल हैं। और वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ के डिपेंडेंट पे जा रहे हैं, डिपेंडेंट वीज़े पे जाते हैं, तो उन पे ये वाला रूल लागू नहीं होता या उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है, ये फैमिली वीज़ा है, फैमिली वीज़ा उन लोगों के लिए जो यूके नेशनल्स की फैमिलीज़ हैं, अगर उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को यूके में इनवाइट करना है तो उनके लिए 38,000 की ये लिमिट है। फोर्थ रूल जो उन्होंने चेंजेस किए हैं उसके अंदर भी उन्होंने क्लियरेंस कर दिया है। उसके ऊपर ये हो रहा था कि जो केयर वीज़ाज़ हैं, जो सोशल या केयर वीज़ा के लिए यूके में जाते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया से इलीगल, यानी आपको बहुत ज़्यादा फ्रॉड यहाँ हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम्स हुए हैं, कि जिसमें ये होता था कि जो कोई भी एजेंट उठता था और कहता था कि मैं आपको एज अ केयर वीज़ा या एज अ नर्स आपको यूके में भेज दूंगा, मुझे इतने पैसे आप दें। तो उस चीज़ को कम करने के लिए यूके ने एक अथॉरिटी बना दी है
एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़रिए अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि आपने उस अथॉरिटी के थ्रू आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आपको जॉब ऑफर होगी और देन यू आर एलिजिबल टू गो इन यूके। तो इसलिए इसमें भी एक अच्छा इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी है, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू आप जा सकते हैं। जो भी उसके अलावा जितने भी एजेंट एक्टिव हो गए थे और जिसमें बहुत ज़्यादा स्कैम हुए हैं लोगों के साथ, उन स्कैम्स को कम करने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी है। उस अथॉरिटी थ्रू ही आप यूके के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो उसके लिए भी अगर आप केयर वीज़ा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, हेल्थ केयर से रेलेवेंट हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं यूके में जाने के लिए। लेकिन अब आपको एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू ही आप इंटर हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो फिफ्थ न्यूज़ है वो भी बहुत गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो विजिट वीज़े पे यूके आना चाह रहे हैं, कि जो उन्होंने ये भी क्लियरेंस कर दिया कि अगर आप विजिट वीज़े पे आते हैं तो आप जॉब यहाँ कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक जॉब्स हैं, उन जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और आके काम कर सकते हैं, लेकिन आप वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ से जॉब ऑफर होती है तो आपको यू हैव टू गो टू बैक योर होम कंट्री, अपने होम कंट्री में वापस जाएं और वहाँ जाके आप वीज़ा स्विच कर सकते हैं। ये पहले ये था कि आप अगर विजिट वीज़े पे आए हैं तो जो आपका स्पेसिफिक विजिट है, एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप एज अ टूरिस्ट ही वहाँ टूरिस्ट के लिए ही जा सकते हैं, आप वहाँ काम नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि अगर आप विजिट वीज़े पे भी आते हैं तो आप विजिट वीज़े पे भी यहाँ आके लीगली जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब ऑफर हो जाती है तो आपको बैक योर होम कंट्री जाना है, वहाँ जाके आप वीज़ा स्विच करना है, वीज़ा स्विच करके फिर आप दोबारा यूके में आ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। ये भी एक गुड न्यूज़ है, और जो लोग भी प्लान कर रहे हैं यूके में विजिट वीज़े पे आने के लिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज़े के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं कि आपने कैसे विजिट वीज़े पे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट गाइड कर दिया है। या आप मेरा 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप नंबर के मेरी अपनी 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक करें और फिर उस 1-to-1 अपॉइंटमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा रूट जो है वो यूके में आने के लिए आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।